नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और सबसे पहले हम बात करेंगे एक्शन में सरकार मिशन रोजगार। दरअसल आज से सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन पश्चिम शुरू है और उपचुनाव से पहले वेस्टर्न यूपी को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज ताबड़तोड़ दौरे रहेंगे। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और दिल्ली के दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले में हिस्सा लेंगे और सुबह करीब 10:30 बजे सहारनपुर वो जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और दिल्ली में दरअसल उनका दौरा रहेगा, उनकी मौजूदगी रहेगी। ताबड़तोड़ दौरे और वेस्टर्न यूपी को साधने का प्रयास योगी आदित्यनाथ का रहेगा। तो यूपी के 2 जिले सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रोजगार मेलों का आयोजन होगा। तो दिल्ली का भी दौरा करेंगे। रोजगार मेला इन 2 जिलों में लगेगा और इसमें क्योंकि हजारों की तादाद में युवाओं के लिए मौका रहेगा और क्योंकि 50 से ज्यादा निजी कंपनियां इसमें शामिल होने के लिए आ रही हैं, लिहाजा कंपनियों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र भी हो सकता है कि सरकार इसी दौरान दे। तो यूपी में दरअसल बड़े पैमाने पर ये जो रोजगार के अवसर हैं और रोजगार सृजन के मौके हैं वो दिए जा रहे हैं। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार आखिर है क्या और किस तरीके से ये पूरा काम करेगा, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर में नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 15,000 युवाओं को रोजगार के अवसर एक बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो पाएंगे। रोजगार मेले में जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि 50 से ज्यादा निजी कंपनियां शामिल होंगी। तो 5,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी इस दौरान बांटे जाने की तैयारी है। योगी सरकार में 6,50,000 से ज्यादा और 2 करोड़ से ज्यादा निजी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। तो देखिए, एक बड़ा दायरा है और एक बड़ी तैयारी है युवाओं को रोजगार देने की। मुजफ्फरनगर में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 15,000 युवाओं को रोजगार के अवसर, मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं। रोजगार मेले में इस दौरान 50 से ज्यादा निजी कंपनियां शामिल रहेंगी। तो देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि रोजगार एक बड़े पैमाने पर और खासतौर पर वेस्टर्न यूपी में जो युवा हैं, क्योंकि देखिए चुनाव आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो एक दिक्कत और एक समस्या उत्तर प्रदेश में और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बनती है वो है रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार। इसमें सरकारें हर बार कोई ना कोई वादे करती हैं, लेकिन वो वादे जो हैं वो पूरी तरीके से पूरे नहीं हो पाते हैं। लिहाजा साल दर साल बीतते हैं, लेकिन युवाओं की वो जो रोजगार वाली समस्या है वो जस की तस बनी रहती है और इससे कहीं ना कहीं सरकारों पर और उनके वोट बैंक पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे उभरने के लिए या फिर इसको दूर करने के लिए योगी सरकार जब से आई है, 2017 से जब हम जिक्र करें तो 2017 से ही नए नए प्रयास जो है वो रोजगार के अवसर को लेकर किए जा रहे हैं। रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं समय समय पर, ताकि वहां के क्षेत्रीय युवाओं को मौका मिल सके। आसपास के क्षेत्र से युवा आते हैं, नियुक्ति पत्र उन्हें दिए जाते हैं, कुछ को रोजगार दिए जाते हैं। तो लिहाजा रोजगार की जो शिकायत है कि बेरोजगारी ज्यादा है और उस पर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरता है, उससे उभरने के प्रयास ही किए जाते हैं। मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र कुमार और सहारनपुर से चंद्रभान सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबसे पहले मैं सहारनपुर यानी चंद्रभान सिंह का ही रुख कर लेती हूँ। चंद्रभान, क्योंकि सहारनपुर में भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है, कितने बजे वो एग्जैक्ट यहाँ पर पहुंचेंगे? क्योंकि करीब 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है और अब से शायद कुछ ही समय बाकी और रह गया होगा उनके आगमन को लेकर। लेकिन क्या तैयारियां चल रही हैं और रोजगार मेले को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं बता दूं, सहारनपुर में जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर जो है 11 बजे 11:30 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे और 11:30 बजे यहाँ पहुंचने के बाद में और यहाँ पे सबसे पहले जनप्रतिनिधियों से यहाँ पे मुलाकात करेंगे। जो हेलीपैड बनाया गया है वो पुलिस लाइन में बनाया गया है। मेरे पीछे पुलिस लाइन यहाँ पर है, तो इस पुलिस लाइन के अंदर जो हेलीपैड बनाया गया है यहाँ पर उतरेंगे और यहीं पर जो पुलिस लाइन में सभागार है वहाँ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनमें जो तल्खी चली आ रही है उसको यहाँ पे दूर करने की कोशिश की जाएगी। खासतौर से जो उपचुनाव है और उपचुनाव में उनकी ड्यूटी यहाँ से लगाई जाएगी और उनको निर्देशित किया जाएगा।
अभी इसके बाद में उनका जो कार्यक्रम होगा, सर्किट हाउस में प्रोग्राम है, जिसमें जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, विकास कार्यों को लेकर यहाँ पे समीक्षा की जाएगी। विकास कार्य इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो है मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय, जो कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना पे यहाँ पे उस पर चर्चा की जाएगी। और इसके बाद में यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है यहाँ पे एयरपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, ये भी मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और लगभग वो भी कार्य पूरा है, तो उसमें जो है उस पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि गति उसमें धीमी चल रही है, इस चीज को लेकर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो इसके अलावा जो अन्य विकास कार्य है उन पे भी यहाँ पे चर्चा होगी। और इसके बाद में मुख्यमंत्री यहाँ से सहारनपुर से 2:30 बजे मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होंगे। यानी कि 3 घंटे का मुख्यमंत्री यहाँ सहारनपुर में रहेंगे और 3 घंटे तक यहाँ पे अलग अलग 2 कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जी ठीक है, लेकिन कितनी मात्रा में यहाँ पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र कितनी मात्रा में लोगों को दिए जाएंगे, उसके बारे में भी मैं आपसे जानकारी लूंगी। मैं लौटूंगी आपके पास चंद्रभान। धर्मेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ, मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि इससे पहले भी आपने जानकारी दी थी, लिहाजा फिलहाल क्योंकि 3 घंटे तो वो सहारनपुर में बिताएंगे और 11:30 बजे लगभग उनका आगमन वहां पर होगा। सहारनपुर में क्या समय है और अगर देरी होगी तो कितनी देरी हो सकती है, क्या वजह है देरी की, और साथ ही साथ बताइएगा कि कितनी मात्रा में यहाँ पर युवाओं को रोजगार दिए जाने की योजना है, तैयारी है। देखिए मैं बताऊं, देखिए बताना चाहूँ धर्मेंद्र, मेरा आप सवाल आपसे चंद्रभान जी मैं लौटूंगी आपके पास, आप बोलिएगा। देखिए मैं बताना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर का जो उनका प्रोटोकॉल का समय है वो 3 बजे का हो सकता है। 10, 15, 20 मिनट वो लेट हो जाए, क्योंकि सहारनपुर में कानून व्यवस्था को लेकर, विकास कार्यों को लेकर और वहां पर जो लोकल राजनीतिक मसला है उसको लेकर चर्चाएं होगी, बैठक होगी। और कहीं ना कहीं सहारनपुर स्मार्ट सिटी भी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी है वहां के लोगों की, वो भी दूर की जाएगी। उसके बाद मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में आज 50वें बड़ी कंपनियां मुजफ्फरनगर में योगी जी के सामने होगी और वो अपने सामने, सरकार के सामने, यानी कि वो सबसे बड़ा जो इल्जाम लगाया जाता है विपक्ष द्वारा कि सरकार में, भाजपा जनता पार्टी की सरकार में रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उन बेरोजगार युवाओं को, यानी कि 15,000 लोगों को रोजगार आज के दिन मुजफ्फरनगर के जिले के वासियों को दिया जाएगा। वही साथ में जो हजारों युवा स्टूडेंट है जिन्होंने इंटर पास कर ली है या स्कूल पास किया, उनको टैब और लैपटॉप और आपके साथ साथ मोबाइल दिए जाएंगे। वहीं साथ में मीरापुर विधानसभा का ये पूरा मामला है। आज मीरापुर विधानसभा में कैलाश जसमोर में आज उप मुख्यमंत्री जी पधार रहे, तो वहां पर जो राजनीतिक हलचल भी देखने को मिलेगी। साथ में जो राष्ट्रीय लोकदल के लोग होंगे, चाहे वो विधानमंडल के नेता राजपाल बालियान हो, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हो, वहीं भारतीय जनता पार्टी से जो प्रभारी मंत्री है वो रहेंगे, और कपिल देव जो इस पूरे मेले का एक वर्ध मेला के नाम के, जो रोजगार मेले के नाम से जो आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर जिनकी कमान है वो कपिल देव मंत्री है, उनके हाथों में रहने वाले वो भी वहां मौजूद रहेंगे। और वहां पर एक तरह से विकास और रोजगार के साथ साथ राजनीति को भी कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाएगा। और वहां उस जनता को, क्षेत्र की, मुजफ्फरनगर के नहीं आसपास के जिले को ये एक नीति के तहत एक वो सोच के साथ आज योगी जी यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, मैं चंद्रभान जी का रुख कर लेती हूँ। चंद्रभान जी, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे कि जो युवा यहाँ पर आएंगे और जिनको अवसर मिलेंगे उनको किन प्रकार की जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो पूरी करनी होंगी, किस प्रकार के उन्हें दस्तावेज लाने की जरूरत है, और साथ ही साथ क्योंकि इससे पहले अयोध्या में और अंबेडकर नगर में भी 17 और 18 अगस्त को इस तरह के रोजगार मेला का आयोजन हुआ था, लिहाजा ये समझा जाए कि प्रदेश भर में रोजगार मेलों के माध्यम से हजारों की तादाद में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, लिहाजा वो जो शिकायत है बेरोजगारी की उसे पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है सरकार। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, उनमें भी इस चीज को मुद्दा बनाया गया कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा दिए जाएंगे। हालांकि भाजपा सरकार ने लगातार जो पिछली, अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार के जो पिछले कार्यकाल की बात करें तो वहां पे भी एक बड़ी संख्या में रोजगार यहाँ पे उपलब्ध कराए थे और लगातार रोजगार मेले भी यहाँ पे आयोजित किए गए, जिनमें जो खुद मुख्यमंत्री ने चाहे लखनऊ से वर्चुअली, चाहे उनको सर्टिफिकेट वितरित किए गए हो, चाहे यहाँ पे लोकल, यहाँ पे सहारनपुर में आकर किए गए हो, वही दोबारा से वहाँ पे ये जो प्रक्रिया है वही अपनाई जा रही है। और यहाँ पे जो शिक्षित जो बेरोजगार जो युवा है उनको जो है यहाँ पर जो आज रोजगार मेले में उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, इस चीज के लिए भी लगातार यहाँ पे तैयारी चल रही है। और खासतौर पर जो युवा है उनके लिए उनके जो शिक्षित प्रमाण पत्र है और या उनके जो आधार कार्ड है उनको लाने की यहाँ पे हिदायत दी गई है, ताकि जो है वो यहाँ पे रोजगार मेले में जो रोजगार जो कार्यक्रम जो वहाँ पे होगा वहाँ पे उनको लैपटॉप दिए जाएंगे और साथ ही जो है
लैपटॉप के अलावा मोबाइल किट भी उनको यहाँ पे वितरित की जानी है। जी ठीक है, धर्मेंद्र का एक बार रुक कर लेते हो। धर्मेंद्र, अब प्रशासनिक तौर पर क्या तैयारी की गई है, क्योंकि रोजगार मेला में लिहाजा हजारों की संख्या में जब यहाँ पर युवाओं की हम देखेंगे, भीड़ देखेंगे या फिर युवाओं की मौजूदगी देखेंगे, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती से कम नहीं है कि उस रोजगार मेले को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया जाए या फिर कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़े नहीं। बिल्कुल, देखिए आपने का सही जवाब है। मुजफ्फरनगर के बीआईटी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, भगवत इंस्टीट्यूट, उसको इसीलिए चुना गया क्योंकि वो काफी खुले में है और वहाँ पे काफी एक तरीके से जो स्थल है, जो जगह है वो काफी है। वहाँ पे 2 गेट बनाए गए हैं, एक सभा स्थल के लिए और एक जहाँ से जो ये पात्र होंगे, चाहे वो बेरोजगार हो या लाभार्थी हो, उनको उसके अलग अलग गेटों से जो है वहां पर ले जाया जाएगा। और एक अलग से व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा, हेलीपैड वहां पर बना गया है, काफी पुलिस लगाई गई है, 4 से 5 थानों की फोर्स वहां पर लगी है, 2 एसपी लगे हैं, 4 सीओज लगे हैं, पूरी तरह से व्यवस्था है। और एक एक आदमी को जो वहां पे चेकिंग करने के बाद ही उस स्थान पर जो है प्रवेश मिलने वाला है। और अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को पहले से ही ये सूचना दे दी गई थी कि आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना है, जैसे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो, आधार कार्ड हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, सबकी व्यवस्था करने के लिए पहले से बोल दिया गया था जो लाभार्थी है उनके लिए। और वहां पर जो कंपनी के लोग हैं वे भी पहले से कल ही डेरा डाले हुए हैं और वो सभी प्रक्रिया उन से पूरी करने में लगे हैं, ताकि जो जिस समय मुख्यमंत्री आए उस समय कोई भी देरी किसी भी उसमें प्रावधान ना हो। ठीक है धर्मेंद्र और चंद्रभान जी, आपका भी शुक्रिया बहुत जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी बुलंदशहर